हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। तो आज का मेरा वीडियो है न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ बैक्टीरिया, जो कि बी फार्मा थर्ड सेम की माइक्रोबायोलॉजी का एक टॉपिक है। और इसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, अगर आप मेरे प्रॉपर वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मेरी एक सीरीज चल रही है माइक्रोबायोलॉजी की, जिसमें मैं आपको यूनिट फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ। और इसमें मैं आपको लेक्चर 6 तक कंप्लीट कर चुका हूँ। और आज ये मेरा लेक्चर 7 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, और मैं अगर आपको एक बात बता दूं, एक मैंने एम बनाया है कि मैं इसी तरीके से सारी यूनिट कंप्लीट करूंगा और अन्य भी सब्जेक्ट की सारी यूनिट्स कंप्लीट करूंगा आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन से पहले। इसलिए आप प्लीज़ सारी मेरी यूनिट्स के वीडियो देखिए, सीरीज़ देखिए और अपनी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करिए, अच्छे मार्क्स लाइए। ठीक है, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ, वो ये है कि मुझे कई बार कमेंट आते हैं कि सर प्लीज़ आप हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करिए, जो मेरे लिए रिक्वायरमेंट्स हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपको टेलीग्राम की अपनी इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा, आप वहां से जाके हैंड रिटन नोट्स देख सकते हैं। और जो आपका लेक्चर 6 था उसका भी वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। देख लेते हैं न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ बैक्टीरिया क्या होता है। आप सभी को पता होगा कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है तो उसको कोई भी एक्टिविटी करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरीके से बैक्टीरिया भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और ये एनर्जी उसको कहाँ से मिलती है? न्यूट्रिएंट्स से। आपको भी न्यूट्रिएंट्स से मिलती है। आपको न्यूट्रिएंट, जैसे आप फूड खाते हो तो उन फूड से आपको न्यूट्रिएंट्स मिलता है और उससे आपको एनर्जी मिलती है। इसी तरीके से बैक्टीरिया की भी रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, जिसको इसको भी न्यूट्रिएंट्स से ये मिलती है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो ये न्यूट्रिएंट्स से इसको एनर्जी मिलती है ना। तो न्यूट्रिएंट्स से इसकी क्या होता है कि एक मतलब इसकी बिल्ड होती है प्रोटीन, है ना, यानी प्रोटीन बनती है। और इससे क्या होता है? स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन बनती है और इससे ये परफॉर्म करता है या ड्राइव करता है बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, बायोकेमिकल प्रोसेस अपना करता है। इसी तरीके से हम लोग भी अपना काम करते हैं, यानी हम लोग जो रिक्वायरमेंट्स होती है आपको भी किसकी? न्यूट्रिएंट्स की, और उससे आपकी एनर्जी मिलती है जिससे आप एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल, है ना, और बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आप अगर इसको सिंपल भाषा में समझेंगे तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि सबसे पहले न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है जिससे हम लोग को एनर्जी मिलती है। और एनर्जी से हम लोग को क्या होता है? प्रोटीन बिल्ड होती है ना। प्रोटीन बिल्ड होने से स्ट्रक्चर जो बनता है, स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन बॉडी का, और इससे हम लोग बायोलॉजिकल प्रोसेस को क्या करते हैं? एक तरीके से परफॉर्म करते हैं ना, बायोलॉजिकल केमिकल प्रोसेस या बायोलॉजिकल प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिए, NEPSB, है ना, इतना याद कर लीजिए, NEPSB इतना याद कर लेंगे, है ना। तो इसको जब याद कर लेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि सबसे पहले हमको रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की, उसके बाद हमको उससे एनर्जी मिलती है, इससे हम लोग की प्रोटीन क्या होती है? बिल्ड होती है, और उससे हम लोग के स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन वो बनती है, और उसके बाद हम लोगों का बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म होते हैं। ये है इसकी सिंपल डेफिनेशन, इससे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और जो बैक्टीरिया का रिक्वायरमेंट्स होता है, सोर्स होता है, क्या क्या होता है? कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड लार्ज नंबर में जो होता है वो होता है कार्बन, नाइट्रोजन और वाटर। यानी कार्बन, नाइट्रोजन और वाटर तो हाईएस्ट क्वांटिटी में उसके यूज होता है ना बैक्टीरिया के। ठीक है, तो आई होप आप इतना समझ पाए होंगे। अब देख लेते हैं ये चार्ट, ये टेबल आपको दिख रही है ना। ये एक तरीके से बैक्टीरिया का एक एलिमेंट्री एनालिसिस हुआ था। ई कोलाई। ई कोलाई एक बैक्टीरिया का नेम है। ठीक है, ई कोलाई एक बैक्टीरिया का क्या है? नेम है ना। ये ई कोलाई है जो बैक्टीरिया का नेम है। ड्राई, लेकिन कैसा है? ड्राई वेट इसका लिया गया था, यानी इसका ड्राई वेट लिया गया था, जिसमें कि पाया गया था कि बैक्टीरिया में सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है। यानी जो ई कोलाई था उसमें कार्बन की जो एक तरीके से मात्रा थी वो 50% थी, है ना, 50%। ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव आपने सुना होगा, बैक्टीरिया होते हैं तो ग्राम जो निगेटिव होता है उसमें इन्होंने कोई एनालिसिस नहीं कर पाए थे, इसके बारे में, कार्बन के बारे में उनको सही जानकारी नहीं मिल पाई थी। लेकिन जनरल बैक्टीरिया में इन्होंने पाया था कि उसमें भी 50% होता है ना। और फिर पाया कि नाइट्रोजन जो होती है वो ई कोलाई में 15% होती है, और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में कितनी होती है? 12%, और इसमें 10% होती है। जनरल बैक्टीरिया जो भी होते हैं उसमें 10% होती है ना। और फिर उन्होंने फास्फोरस के बारे में पाया कि ई कोलाई में 3.2% होती है, और ग्राम निगेटिव में 1.5, और जनरल जो होते हैं 2.0 से लेके 3.0। इसी तरीके से सल्फर को इन्होंने पाया ई कोलाई में 1.1, और ग्राम निगेटिव में 0.33, और जो जनरल बैक्टीरिया होते हैं 0.2 से लेके 1.0 तक।
सोडियम में ई कोलाई में 1.3, और इसमें इनका कोई एनालिसिस नहीं कर पाए थे या इनको नहीं समझ में आया था कि इसमें कितना पाया जाता है सोडियम, और लेकिन इन्होंने जनरल मान लिया था 0.5 से लेके 1.0 तक, ठीक है। पोटेशियम ई कोलाई में 1.5, मैग्नीशियम ई कोलाई में 1.5, कैल्शियम भी ई 1.0, और आयरन 0.24, मैग्नीशियम ट्रेस, कॉपर ट्रेस और अदर ट्रेस, यानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में, ठीक है। लेकिन यही ग्राम नेगेटिव में पाया इन्होंने कि पोटेशियम 0.75 होता है, और मैग्नीशियम में 0.15 होता है, कैल्शियम 0.10 होता है, आयरन 0.15 होता है, मैग्नीशियम 0.005%, ठीक है। और कॉपर जो होता है 0.001%, और जो अदर होते हैं वो ट्रेस होते हैं, यानी कम थोड़ी थोड़ी मात्रा में होते हैं। और इन्होंने जनरल बैक्टीरिया में माना कि जो पोटेशियम होता है 1.0 से लेके 4.5 तक होता है, मैग्नीशियम 0.1 से लेके 0.5 तक होता है, और आपका जो कैल्शियम था वो 0.01 से लेके 1.1 तक होता है। आयरन को इन्होंने माना 0.02 से लेके 0.20 होता है, मैग्नीशियम 0.001 से लेके 0.01 होता है, और कॉपर में 0.01 से लेके 0.02, और अदर जो होते हैं वो ट्रेस, यानी कुछ कुछ मात्रा में, ठीक है। तो ये अगर आप अपने यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में ये बना देंगे टेबल तो 100% आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है 7 मार्क्स या 2 मार्क्स में या 10 मार्क्स में भी आ जाता है, तो आप ये कर देंगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिए, है ना। आप डिस्कस करते हैं कि जो बैक्टीरिया के सोर्स होते हैं एनर्जी के, वो कौन कैसे होते हैं। तो 2 सोर्स होते हैं बेसिकली, एनर्जी सोर्स और इलेक्ट्रॉन सोर्स। सो एनर्जी सोर्स में क्या होता है, इट रिक्वायर्ड एनर्जी सोर्स फॉर परफॉर्मिंग फंक्शन ऑफ बैक्टीरिया, यानी जो एनर्जी सोर्स होता है ये फंक्शन ऑफ बैक्टीरिया को परफॉर्म करने के लिए उसको एक तरीके से एबिलिटी प्रोवाइड करता है ना। कोई भी होता है, आप एनर्जी क्यों आपको ज़रूरी है, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, इसी तरीके से बैक्टीरिया को कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना होता है तो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, यही इसका सोर्स है ना। अब इलेक्ट्रॉन सोर्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन सोर्स में क्या होता है, यहाँ पे प्लीज़ सोर्स कर लीजिए, यहाँ पे फोर्स हो गया, सॉरी मिस्टेक हो गई है, सोर्स कर लीजिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन सोर्स रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, यानी फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या करता है, यानी ये एनर्जी को फॉर्मेशन करता है, इस एनर्जी को बनाता है, प्रोड्यूस करता है। आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन है ना, और जो प्रोटॉन होते हैं, है ना, सॉरी इलेक्ट्रॉन में ई, प्रोटॉन पी, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को जब आप मिला देते हो तो क्या बनता है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। इसी तरीके से आपकी बॉडी में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूवमेंट करते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से इसमें भी बैक्टीरिया में होते हैं और ये एनर्जी बनाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की जो यहाँ रिक्वायरमेंट्स होती है इलेक्ट्रॉन सोर्स की, वो किस लिए होती है, एनर्जी को, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब देख लेते हैं एनर्जी सोर्स, सॉरी एनर्जी सोर्स। सो एनर्जी सोर्स हम सबसे पहले देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कैसे क्लासिफाइड होता है। तो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जो सैंड में आपको मिलते हैं, मिट्टी में मिलते हैं, ठीक है। सैंड, बालू या मिट्टी जो भी आप बोलिए, है ना, तो उसमें जो मिलते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, सो एनर्जी सोर्स जो होता है इसमें बेसिकली 2 टाइप से डिवाइड हुआ है, लाइट और केमिकल। अब लाइट एनर्जी कैसे है, जो सनलाइट हुआ है ना, जैसे कि सनलाइट, ओके। अब केमिकल कोई भी केमिकल हो सकता है ना, कोई भी केमिकल, तो उससे जो आपको एनर्जी मिल रही है वो, है ना। सो जो लाइट से मिलती है, एक तरीके से लाइट से जो एनर्जी ले रहे हैं उसको हम लोग फोटोट्रॉफी या फोटोट्रॉप बोलते हैं, और जो केमिकल से एनर्जी ले रहे हैं ऐसे बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग कीमोट्रॉप बोलते हैं या कीमोट्रॉफी बोलते हैं, ठीक है। तो जो फोटोट्रॉप में ऐसा एनर्जी सोर्स CO2 को लेते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को एज एनर्जी सोर्स लेते हैं। ऐसे बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, फोटोलिथोट्रॉप या फोटो ऑटोट्रॉप, ओके। और एक तरीके से ऑर्गेनिक कार्बन को ऐसा एनर्जी सोर्स लेते हैं, है ना, तो ऐसे को हम बोलते हैं फोटो ऑर्गेनोट्रॉप या फोटो हेट्रोट्रॉप, ओके। और ऐसे ही केमिकल जो होता है, ऐसे ही केमिकल में जो केमिकोट्रॉफी होता है या केमिकोट्रॉफ होता है, ऐसा CO2 जो CO2 को एज एनर्जी सोर्स लेते हैं, उनको हम बोलते हैं कीमोलिथोट्रॉप और कीमो ऑटोट्रॉप। और जो ऑर्गेनिक कार्बन को लेते हैं उनको
और ऑर्गेनिक कार्बन को ऐसा एनर्जी सोर्स देते हैं, उनको आप बोलते हैं कीमो ऑर्गेनोट्रॉप या कीमो हेट्रोट्रॉप्स। ओके, सो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि देखिए अब यहाँ पे क्या है कि सारा वही है, बस इसमें फोटो लगा दिया, इसमें कीमो कीमो लगा दिया। इसका मतलब ये है कि जो फोटो है, फोटो मीन्स आपको पता होगा, फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट, ठीक है। और कीमो कीमो है ना, कीमो जो शब्द है वो केमिकल से है। तो इतना आप कोरिलेट कर पाएंगे कि जो फोटो है यानी फोटो लिथोट्रॉप है तो वो लाइट से रिलेट कर रहा है, और जो कीमो है ना, तो वो केमिकल से रिलेट कर रहा है ना। तो आई होप आप इतना समझ पाए होंगे। ओके, सो अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन सोर्स को। तो इलेक्ट्रॉन सोर्स के टू टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज लिथोट्रॉफी एंड द सेकेंड वन इज ऑर्गेनोट्रॉफी। ओके, सो लिथोट्रॉफी देख लेते हैं। लिथोट्रॉफी जो होता है बेसिकली इसमें क्या होता है, इनऑर्गेनिक मैटर एज इलेक्ट्रॉन सोर्स। इनऑर्गेनिक मैटर को हम लोग एज अ इलेक्ट्रॉन सोर्स यूज करते हैं, जैसे कि आयरन ऑक्सीडेसिंग बैक्टीरिया है ना, मेटाबॉलिज्म रिड्यूस आयरन इट्स ऑक्सीडाइज आयरन। ओके, सो ये क्या करता है, मेटाबॉलाइज रिड्यूस करता है किसको, आयरन इट्स ऑक्सीडाइज आयरन, ये ऑक्सीडाइज कर देता है आयरन को, ठीक है। अब ऑर्गेनोट्रॉफी में देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है ऐसा इलेक्ट्रॉन सोर्स यूज किया जाता है। यानी देखिए इसमें सिंपल सा आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, बहुत छोटा डिफरेंस। जो आपका लिथोट्रॉफ है इसमें इनऑर्गेनिक ले रहे हैं, और जो आपका ऑर्गेनोट्रॉफ है इसमें हम लोग ऑर्गेनिक ले रहे हैं, ठीक है। लिथोट्रॉप में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनोट्रॉप में ऑर्गेनिक, ठीक है, मैटर ले रहे हैं किसके, एज अ इलेक्ट्रॉन सोर्स में, ठीक है। तो इसके जो एग्जांपल हैं वो हैं बेसिकली मोस्ट प्रोकैरियोटिक, ऑल नॉन प्रोटोट्रॉफिक यूकैरियोटिक्स, ठीक है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनोट्रॉफी। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए। ऐसे वीडियो देखने तक मेरे चैनल में बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।